जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए बात करते हैं 20 मिनट मास्टर सीरीज की। क्या है ये 20 मिनट मास्टर सीरीज? 20 मिनट मास्टर सीरीज यानी एक टॉपिक, वन टॉपिक विल बी कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पैलियोलिथिक एज या पाषाण काल हमने शुरू किया। हाँ, ये बाइलिंगुअल रहेगी, ये लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, पहले ही बता दें। करेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों को समझ में आएगा। ठीक, नोट्स भी दोनों में रहेंगे। तो देखिए, एक टॉपिक 18 से 20 मिनट में, 22 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और फिर तुरंत जाकर के आप वो बुक उठाएं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे कमीशंस के। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, वही बुक उठानी है जिसमें टॉपिक वाइज दिए रहेंगे। टॉपिक यहां पढ़ाया जाएगा और तुरंत जाकर के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इतना अगर आप सारे सब्जेक्ट का कर लेते हैं तो आपको आराम से एग्जाम में 30% से लेकर 35% क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। करेक्ट, आपको मिल जाएंगे। प्लस करंट अफेयर, तो रिपीटेड और करंट अफेयर मिलके आपको 60 से 65 क्वेश्चन पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बात चूंकि बहुत आसान भाषा में बताई जा रही है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं किया है, तो बहुत कम लोगों को समझ में। फिर क्या होता है, मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन आपको और करने होते हैं अपने पीटी में सिलेक्शन के लिए। लेकिन ये बात जो अनुभवी हैं उनको ही समझ में आएगी, क्योंकि कोई चीज़ बहुत आसानी से समझा दी जाती है कि आप 65 क्वेश्चन लगभग आप रिपीटेड और करंट अफेयर से कर सकते हैं। 20-25 आप जितना आप अनुभव आप बटोर रखे हैं पूरा अपनी ज़िंदगी में, 20-25 कोचिंग ले रखे हैं, 20-25 बुक इकट्ठा कर रखे हैं, 20-25 टेस्ट सीरीज ले रखे हैं, उनसे आप कर लीजिए। ठीक ना, उनसे आप कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूबिया बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा आजकल टीचर्स बात करते हैं कि वो पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, वीडियो लगा लेंगे, कान में लीड लगा लेंगे और देख डालेंगे, उनसे उनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है या सही रोड मैप नहीं मिल पाता है, जिसके से सिलेक्शन नहीं हो पाता। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये जो सीरीज़ है, ये टीम ने पहले ही बोल रखा है कि आप ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, अगर इसके व्यूज़ जाएंगे, बच्चों को अच्छे लगेंगे, तो ही ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, वरना ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीम ने साफ हिदायत दे रखा है, अगर व्यूज़ जाएंगे, बच्चों के कमेंट्स आएंगे, यानी बच्चों को ये वीडियोस पसंद आएंगे, तो ही हम जो है आपका ये वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना अगले 4-5 सीरीज में, वीडियो में ये सीरीज जो है वो बंद हो जाएगी। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा ये सीरीज जो स्टार्ट किया गया है यूपीएससी हिंदी द्वारा, या आपकी मदद, आपको इससे मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। करेक्ट, तो चलिए 20 मिनट जो मास्टर सीरीज हमारी, उसमें हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। 20 मिनट में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज एग्जांपल भी दिखा दूंगा, एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया। करेक्ट, ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट कराया जाएगा 18 से 20 मिनट में। आप तुरंत जाइए, बुक खोलिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कीजिए, आप तुरंत सॉल्व कीजिए। 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दावा, क्योंकि वहीं पढ़ करके और अनुभव से बनाए गए। देखिए मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, देखिए मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, देखिए मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, ये देखिए मैं आपको खुद दिखा दूं फॉर योर ट्रस्ट। ठीक ना, ये देखिए मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने, और ये देखिए जैसे ये अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो इन्हीं को मैं क्या करूंगा ना, देखिए जैसे इधर, फिर ये देखिए, ठीक, करेक्ट, ये देखिए। तो इन्हीं को मैं क्या किया हूं, इन्हीं को मैंने क्या किया है, टाइप्ड फॉर्म में कर लिया। टाइप्ड फॉर्म में कर लिया, यानी मैंने मेहनत करके नोट्स बनाए, फिर मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए टाइप कर रहा हूं, और टाइप करके आप लोगों को वो मैं पढ़ा दूं। तो या तो खुद से नोट्स बना लीजिए आप, ठीक ना, खुद से नोट्स बना लीजिए और उसको फिर पढ़िए, और या तो जो मैंने नोट्स बनाया उसको पढ़िए और सीधे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यानी वीडियो देखिए, 20 मिनट वीडियो ध्यान से सुनिए, और फिर आप क्या करिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर सीधे एग्जाम में जाइए, वहां पे 40, 45, 50 प्रश्न आपको सीधे रिपीटेड मिल जाएंगे या एलिमिनेट कर करके आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 20-25 प्रश्न करंट के आएंगे तो आप सीधे 60-65 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। 20-25 प्रश्न आप जितना आप पढ़ रखे हैं, जितने वीडियो ऑडियो देख सकते हैं आप देखिए, जो कर सकते हैं करिए, जो टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं करिए, उससे निकालिए, ठीक। लेकिन 60-65 प्रश्न ये सीरीज आपको पहुंचा देगी। करेक्ट। 50 प्रश्न आप मुश्किल से 20-25 मिनट में आप सॉल्व करके अपना सारा टाइम बचा लेंगे एग्जाम में, ताकि आप फिर अपना दिमाग लगा लगा करके बाकी प्रश्नों को आप आराम से हल कर सके। तो आइए देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने स्टार्ट किया पैलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल। तो पाषाण काल हमने स्टार्ट किया, हम 18 से 20 मिनट में, 22 मिनट में पाषाण काल को पढ़ लेंगे। जो मैंने नोट्स अपने बनाए हैं वो टाइप्ड फॉर्म में है, तो इसको फटाफट हम लोग पढ़ेंगे, जिसको काफी प्रचलित था आज के कुछ दिन पहले, खटाखट खटाखट। तो बस खटाखट खटाखट हम लोग पढ़ेंगे इसको। और पढ़ने के बाद आप जैसे ही वीडियो समाप्त हो तुरंत बुक उठाइए उसी समय, तुरंत बुक उठाइए उसी समय। 20 मिनट में तो थक नहीं जाएंगे वीडियो देख के। क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कीजिए, यानी पूरे चैप्टर को सॉल्व कर ले जाइए, ठीक। और जो प्रश्न आपको जिनके उत्तर नहीं आए या जो गलत हो गए, उनके आप चाहे तो नोट्स बना ले या फिर चाहे तो इसी में हाईलाइट कर ले। करेक्ट। तो आइए देखते हैं, जैसे पाषाण काल है तो इसको हम लोग, पाषाण काल को एक टॉपिक, इसको हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे। फिर आप जाइए प्रश्न हल करके, मिनिमम कम से कम इतना करिए, आज तुरंत बुक खोलिए और प्रश्न हल करके देखिए कि आपको कितना फायदा मिला इससे। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। हाँ, जहां जहां पे टर्म्स आएंगे मैं जरूर समझाऊंगा, मैं उसको इलेबोरेट जरूर करूंगा, कोई चीज बिना समझे नहीं जाने दूंगा। भले ये एक लाइन में लिखा हुआ है आंसर, ठीक ना, एक लाइन में सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीजें, वहां पे मैं जरूर आपको समझाऊंगा, बिना समझे नहीं छोड़ूंगा। क्लियर। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो पुरातत्व का सर्वेक्षण करते हैं, क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जो भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ में छिपी हुई चीजों का जो है क्या करते हैं, जो डिस्कवर करते हैं, उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे या फिर पुरातत्वविद थे। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट ब्रूस। पॉइंट नंबर थर्ड, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय, 3 युग का जो विभाजन किया था, वो कौन थे। यदि प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, थॉमसन। क्या होगा, थॉमसन। करेक्ट। जब अभी आज डेमो वीडियो है इसलिए सिर्फ हिंदी में बता रहा हूं, जब कल से स्टार्ट होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। करेक्ट। थॉमसन ने ये हो गया। चौथा बिंदु, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट पुरातत्वविद उत्खनन से जुड़े थे। तो यदि इनमें से किसी का नाम आपसे दे करके पूछे या सभी का नाम आपसे देकर पूछे यह किससे जुड़े थे, दे वर रिलेटेड टू हुम, तो पुरातात्विक उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से जुड़ा था इन लोगों का। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मिले हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि पशुपालन के साक्ष्य किस काल में सर्वप्रथम मिले, किस काल में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किस काल में मिले, तो आपका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। क्या उत्तर होगा, मध्य पाषाण काल। करेक्ट। चलिए पॉइंट नंबर 6, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं।
आप लोग कमेंट करके बताइए आदमगढ़ और साथ में बागोर ये दोनों स्थान कहां पर है। आदमगढ़ कहां है और बागोर कहां है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे सर्वप्रथम, और किस स्थान पर मिले थे, आदमगढ़ में मिले। कहां पर मिले थे, आदमगढ़ में मिले थे। आप लोग कमेंट करके बताइए आदमगढ़ कहां पर है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, महदहा और सराय नहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। आज वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, वैसे नहीं लंबी होगी, ठीक ना, क्योंकि मैंने छोटा ही टॉपिक लिया है आज। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए महदहा और सराय नहर राय से। हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, महदहा और सराय नहर राय से। तो किन दो स्थानों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, महदहा और सराय नहर राय से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, सराय नहर राय और महदहा से हड्डी निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, दमदमा। क्या होगा, दमदमा। पॉइंट नंबर 10, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि थी, ठीक ना, कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो आपका उत्तर क्या होगा, नवपाषाण काल में। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। कृषि कब प्रारंभ हुआ था, नवपाषाण काल में। ऐसे ही हम लोग इंटर रिलेट भी कर लेंगे, जो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, करेक्ट। फिर पॉइंट नंबर 12, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। यह प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, जौ। क्या होगा आपका उत्तर, जौ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कहां से प्राप्त हुए थे, लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। लहुरा देव कहां पर है बताइए, लहुरा देव, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये यूपी में है। किस जगह पे है लहुरा देव बताइए। दमदमा कहां पे है बताइए आप लोग, दमदमा कहां पर है। थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा आप लोग, एक टू वे कम्युनिकेशन जब होगा, फुल कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगा, तभी पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा। जैसे दमदमा प्रतापगढ़ में है, आप बताइए वो स्थान का नाम। लहुरा देव कहाँ है, यूपी के किस स्थान पे है, क्या ये संत कबीर नगर में है, बताइए कमेंट करके। बागोर से बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में किन दो स्थानों से पशुपालन के प्रमाण मिल गए, आदमगढ़ और दूसरा यहां पे दिया हुआ है बागोर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, करेक्ट। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, ताम्रपाषाण युग। क्या होगा उत्तर, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पाषाण संस्कृति से लेकर, यानी पाषाण सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है बताइए आप, क्या ये भारत में है या पाकिस्तान में है, कहां पर है मेहरगढ़ बताइए, पाकिस्तान में कहां पर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17, नवादा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। तो नवादा टोली का उत्खनन किसने करवाया था, यह प्रश्न जब भी आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, HD सांकलिया। HD सांकलिया। प्रश्न पॉइंट नंबर 18, संगन कुल्लू नवपाषाणिक स्थल है। तो यदि विकल्प में आपके दे कि सघन कुल्लू निम्न में से किस काल से संबंधित है,
नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या होगा? संगन कुल्लू नवपाषाणिक स्थल है। या इनमें से पूछ दे कि कोई पुरापाषाण स्थल दे दे, तो एटलीस्ट आप इतना याद रखिए कि संगन कुल्लू नवपाषाणिक स्थल। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाओं के भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। किस चीज के लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। वीएस वाकणकर ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के महत्व को समझा। तो जो भीमबेटका गुफाएं अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन शैल चित्रों के महत्व को किसने सबसे पहले देखा और समझा, यह पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? वीएस वाकणकर। क्या होगा आपका उत्तर? वीएस वाकणकर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, हस्तिनापुर में गौरिक मृदभाण पात्र का नामांकरण हुआ था। तो गौरिक मृदभाण पात्र ओसीपी का नामांकरण, ऑर्च कलर पोट्री, एक प्रकार का जो कलर्ड पोट्री है उसका नामांकरण कहां पर हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर कहां पर है? कहां पर है हस्तिनापुर? ये काफी फेमस है। हस्तिनापुर बहुत फेमस जगह है। कहां पर है हस्तिनापुर? किस स्थान पर? आप लोग स्टेट के साथ साथ बताएंगे भी स्थान का नाम की किस स्थान पर है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोला, सीधे हुआ कि यदि बच्चे देखेंगे तो सीरीज आगे स्टार्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं, ये कैसे पता चले? आप कमेंट कीजिए, आप पता तो चले कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। करेक्ट। मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक। उनके अनुभव पे मैं खुद एग्जाम देता हूँ, तो हमारे अनुभव का आप भी लाभ उठाइए। उन्हीं को मैंने टाइप्ड फॉर्म में कर दिया है और आपको दे रहा हूँ। करेक्ट। मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो की स्टार्टिंग में, जूम उम करके देखेंगे तो दिखेगा भी। करेक्ट। तो बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान प्राप्त हुए हैं। कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे पूछ दे कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी जिन स्थान से प्राप्त हुआ है, जिस स्थान से, उस स्थान का नाम क्या है? तो बुर्ज होम है। क्या है? बुर्ज होम है। या फिर ऐसे पूछ दे, बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ साथ किस जानवर के, ठीक ना, किस पशु का कंकाल प्राप्त हुआ? तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? कुत्ते का। चंद्रकेतुगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए। टेराकोटा कला के लिए चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। और चंद्रकेतुगढ़ कहां पर है? चंद्रकेतुगढ़ कहां पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बताऊं, 2024 में अभी एक प्रश्न आया था, ये मेरा नोट तो पहले का है, लेकिन 2024 में एक प्रश्न आया था। जैसे ही आपको पता होता कि चंद्रकेतुगढ़ जो है वो किस स्थान पर है, वो क्वेश्चन एलिमिनेट करते आप तुरंत और आपका आंसर लगभग निकल जाता। यूपीएससी 2023 या 24 में था इससे रिलेटेड प्रश्न, ठीक। तो इसलिए स्थान के नाम भी जानने जरूरी है, वो आप कमेंट करके बताइए चंद्रकेतुगढ़ कहां पर है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर जो है वो किस लिए? तांबे की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का लेखहिया शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। तो विंध्य क्षेत्र के किस, विंध्य क्षेत्र में कहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहां से? लेखहिया से। लेखहिया, लेखहिया कहां पर है और ये क्यों? जैसे ही आप पता करेंगे कि लेखहिया किस स्टेट में है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया। ये प्रश्न क्यों पूछा गया। करेक्ट। नेक्स्ट, सही मिलान कीजिए। सोहन नदी घाटी जो है, सोन नदी घाटी, वो किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल। भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य पाषाण काल से। बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल है और बनास घाटी ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो हो सकता है अगली बार ऐसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा स्थान नवपाषाणिक स्थल है, और ऐसे दे दे क्या चीज? भीमबेटका गुफा, बुर्ज होम,
बनास घाटी, सोन घाटी और आपसे पूछ ले उत्तर। तो क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर सकता है, आपका काम है कंटेंट याद कर। करेक्ट। तो हमारे कितने कंटेंट तैयार हो रहे हैं ये हमें देखना है। ठीक। नेक्स्ट, जी.आर. शर्मा ने नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास करने की अवधारणा दी थी। तो ये पूछे आपसे कि नूतन भूतल काल में के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी होने के कारण गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास करने की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? जी.आर. शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के तहत एक कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तहत एक कार्यालय है। तो किस मंत्रालय के तहत कार्यालय है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के तहत। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? यदि महानिदेशक पूछे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आपका अगर विकल्प में दिया हुआ है जॉन मार्शल, तो वही आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछे आपसे कि कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भोपाल होगा। क्या होगा? भोपाल होगा। करेक्ट। तो इसी तरह से जैसे आज आपका ये कंप्लीट हुआ पाषाण काल, आप तुरंत जाइए, बुक उठाइए, तुरंत जाइए आप, ऐसा कोई भी पीवाईक्यू ले लीजिए जिसमें जिसमें टॉपिक वाइज दिया हो। हिस्ट्री का उठाइए, तुरंत खोलिए पाषाण काल, सॉल्व कर डालिए, बस हो गया, समाप्त हो गया चैप्टर। अब जो कुछ आपको पढ़ना हो दुनिया में पाषाण काल पे मन करे आप पीएचडी कर डालिए, लेकिन पहले इतना कर डालिए। करेक्ट। हमने रोका नहीं आपको कुछ करने। करेक्ट। लेकिन इतना करने के बाद अब मान लीजिए कि आपके इसमें से 2-3 प्रश्न गलत हो गए। मान लीजिए ये थोड़ा सा कई सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे हैं, ये गलत हो गया तो आप इसको तुरंत इसका नोट्स बना लें आप खुद से, ताकि जब आप अगली बार जब पाषाण काल सॉल्व करने जाएं तो आप इसको पढ़ करके जाएं, इसको 2-3 बार पढ़ करके जाएं और ये फिर दोबारा आपसे ना गलत। तो समझ में आ गई बात आपके? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज जो स्टार्ट की गई है वो आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए इतना ही।